राजा जितने थे वो पेट्रोनाइज करते थे अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस को। तो वो गाना सुन सुन के, म्यूजिशियंस को सुन सुन के ऐसी उनमें दिलचस्पी पैदा हुई उनमें कि उन्होंने कहा कि मैं ये साज सीखूंगा ये, और उन्होंने सीख के छोड़ा वो साज, और बहुत प्यारा सुरीला बजाते थे, बहुत प्यारा बजाते थे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं, एक आपकी मैं तस्वीर दिखाऊंगा जिसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्या है? I don't believe it. That's me. ये कहानी तब की है जब आपको पहली बार किसी ने 51 रुपए दिए थे, 51 रुपीज। बड़ा शौक था सुरेश जी। मैं लेकिन आप छोटे से थे, 8 साल के थे? 8 साल की उम्र थी तब आपने गाना गाया था? जी जी बिल्कुल। तो एक वो उस जमाने में चाइना वॉर जो है वो ख़त्म होने के बाद लता जी ने वो मशहूर गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। और जाहिर है कि उस पीरियड में पूरे मुल्क में लोगों में बहुत ज़्यादा एक नेशनलिस्टिक फीलिंग बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में थी और जहनों में थी। और एक साहब बहुत खुश हुए सुन के। तो मुझे कहीं एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें सबने कहा कि भाई ये इनसे गवाइए ये गाना। और बड़ा एक जुनून होता है, एक जोश होता है, छोटी उम्र है। तो मैं गया स्टेज पे और मैंने खड़े होके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो गा दिया, ऐ मेरे वतन। और लंबा चौड़ा गाना है, बहुत लंबा गाना है। तो एक साहब ने सुना और वो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी तरफ से 51 रुपया एज अ प्राइज टू दिस यंग बॉय। उस ज़माने में काफी उस ज़माने में इट वाज अ लॉट ऑफ मनी। यस इट वाज, एंड इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। वेलकम बैक। पंकज साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, और ये देखेंगे कि उस सवाल में पूछने से आप पहचान पाएंगे कि नहीं। ये सवाल कौन पूछ सकता है आपके कि आप जब छोटे थे तो पूरा दिन पतंग खरीदने गए थे, शाम तक लोग परेशान हो गए, भाई कहाँ गया ये, और शाम को बिना पतंग के आए, तो फिर पैसे लेके क्यों नहीं गए थे? बड़े भाई होने चाहिए शायद, जिन्हें आप बाबा कहते हैं। आइए बाबा, इसी है देखिए। Clapping I can't hear you. ये मनोहर साहब, ये दर्शकों को आप मिलाइए, आपके बड़े भाई मनोहर दास। दोस्तों सही कहा सुरेश जी ने कि यही है कि जो ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, ये बड़ा किस्सा हुआ था सुरेश जी, मैं बताना चाहूँगा। वैसे अगर कहूँ तो आई ऑलवेज बीन फादरली फिगर फॉर हिम। पंकज हमसे बहुत छोटे हैं और उनकी मस्तियाँ जो हैं हमारी नज़र में ज़्यादा आई नहीं है, मगर कुछ मगर एक बात हमें आज तक याद है। हम लोग राजकोट में थे जी, और मेरे ख्याल से पंकज होंगे कोई 6-7 साल के, 6 साल, और उनके एक दोस्त थे पड़ोस में। तो सुबह सुबह निकल गए, हम सारा दिन ढूंढते रहे कहाँ गए, एंड एवरीवन वाज वरीड कि भाई अब कहाँ ढूंढे इनको। और सडनली शाम को दोनों आ रहे हैं थके हुए, कुछ भाई क्या हुआ, कहाँ गए थे, सब चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगे पतंग खरीदने गए। पतंग कहाँ है? कहने लगे पैसे कहाँ थे? अब इस उम्र में बच्चे, छोटे बच्चे, उनको पैसे लेके जाना चाहिए, वो कहाँ से याद रहेगा, वो तो ऐसे ही निकल गए। इतने ग्रेट सिंगर बचपन में ऐसी गलती कर सकते हैं, वाकई आर्टिस्ट है, बिना पैसे के पतंग ढूंढने चले गए। तो आप जब छोटे थे तो आप इनके ऊपर बॉस करते थे, या इनको आप कुछ गाना सिखाते थे, या ये डरते थे आपसे? हमको बहुत प्यार बचपन से, बिकॉज हम उसको गोद में उठा के स्कूल में लेके जाते थे पंकज को, और सब बच्चे साथ में खेलते थे। हम लोग जब साथ में रहते थे बम्बई में, जब शुरू में आए सब पूरी फैमिली, हम तीनों भाई, मदर फादर, हम लोग सब बॉम्बे साथ में रहते थे। तो मम्मी जो है वो रात को दरवाजे के बरोबर नज़दीक बैठ जाती थी, जब तक पंकज नहीं आएगा वापस, तब तक उनका सोना नहीं है। रात को अगर 3 बजे भी आए, और ये तो कॉलेज में पढ़ते थे तो उनका कोई टाइम का तो कोई पाबंदी थी। गजल सिंगर है। नहीं, उस वक्त तो ही वाज स्टडीइंग, कॉलेज में पढ़ रहे थे। वैसे भी रातों को जागते हैं, दिन में सोते नहीं। तो
रात को जब तक वो नहीं आएंगे तब तक वो वहाँ बैठेंगे, जब पता लगा पंकज आ गए तब जाके वो सोएंगी। अब यही किस्सा आखिर समय पे भी हुआ कि जब मदर हॉस्पिटल में थी, उनको हार्ट अटैक हुआ था, शी वॉज इन द आईसीयू, और हमने बहुत पंकज को फोर्स करके उसके एक प्रोग्राम के लिए कलकत्ता भेजा। पंकज ने ऑलरेडी शो लिया हुआ था। पंकज गया वहाँ पे, उसी दिन रात को डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको जिसको भी बुलाना हो उनको बुला लीजिए, बिकॉज अब कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा है। एंड सुबह तक हम लोग बैठे रहे हॉस्पिटल में, एंड वी वर ओनली प्रेइंग एंड वेटिंग कि पंकज वापस आ जाए बस। पंकज एयरपोर्ट बॉम्बे उतरा, उसने फ़ोन किया कि मैं पहुंच गया हूं, मैं आ रहा हूं। ही केम, द मोमेंट ही स्टेप्ड इनटू आईसीयू, शी ब्रीथ्ड हर लास्ट। ऐसा लगा जैसे शी वाज वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक। चलिए, फैमिली की बातें हो रही हैं तो कुछ फैमिली की तस्वीरें देखते हैं। जी, ये पंकज की फोटो बचपन की। इसमें दैट्स माय मदर। मम्मा बीच में है। जी जी जी। ये पंकज गाते हुए स्कूल में। मम्मी मम्मी है, निर्मल है। ये कौन है लंबे वाले? ये पंकज है। अरे ये भी आप हैं? जी। कमाल है। तो ये आपके जो बेल बॉटम डेज की तस्वीरें भी थी? बिल्कुल, मैं सेंट जेवियर्स में पढ़ता था सुरेश, और कॉलेज का माहौल ये था कि हिप्पी इरा था। हाँ। तो जाहिर था कि हिप्पी इरा में लंबे लंबे, इससे भी लंबे बाल और बेल बॉटम पैंट्स, और एक अलग ही पूरा मंजर था वो। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक आपके तस्वीरों में मैंने एक दोस्त को देखा था जी। यहाँ, एक आपके बचपन के एक साहब जो आपको बचपन से पहचानते हैं जी। वो आए हुए, उन्हें बुलाते हैं। आइए। Hi. I don't believe this. He doesn't believe that. I just don't believe this. sure. ये इनके बचपन के दोस्त हैं, चैतन्य साहब। तो ये आप बचपन से आपके साथ कंपटीशन करते थे हर चीज़ में, यहाँ तक कि लड़की में भी? नहीं, काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि बताऊँ क्या? ये बताइए, बचपन में बहुत सारी पोले मत खोलो। नहीं नहीं, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि आज ये यहाँ क्यों है, क्योंकि मैंने गाना बंद किया था। याद है? ग्रेट सैक्रिफाइस। हम 8वीं कक्षा से साथ में आए। ये कोई और स्कूल से आया, मैं कहीं और स्कूल से गया, दोनों विद्या विहार में गए। मैं भी गाता था, आज भी गाता हूँ, लेकिन इसने शुरू किया इसलिए मैंने छोड़ दिया। और वो कंपटीशन में ही वन। और एक बात और बताओ जी, कि ये बाल क्यों चले गए? क्योंकि आपके पास बाल है तो इन्होंने अपने बाल में निकाल दिए। नहीं, ये मुझे अभी भी किस्सा याद है। हाँ, अभी भी किस्सा। नहीं, और नहीं, ये तो आपको बताना भूल गया। मेरे इतने लंबे बाल थे। हाँ। आप लोग नहीं मानेंगे, सच बता रहा हूँ, इतने लंबे बाल थे। वो जमाने में मैं क्रिकेट बॉलिंग करता था, तो थॉमसन ली का, Yes, थॉमसन का, Yes. आई वाज द फास्ट बॉलर ऑफ माय कॉलेज। जी। तो हम जा रहे थे मोरबी में बैडमिंटन टूर्नामेंट होती थी, और वहाँ क्या था कि लड़कियाँ ज़्यादा वहाँ आती थी। तो हम सब लोग राजकोट से बस में बैठ के मोरबी लड़कियां देखने जाते थे। टूर्नामेंट खेलने। तो हमारे साथ हमारे एक डेमोन्स्ट्रेटर थे फिजिक्स के, वैष्णव साहब, वो देख रहे हैं शायद, तो ही वुड बेयर मी आउट ऑन दिस। उन्होंने बताया कि पंकज भी था साथ में, हम सब लड़के जा रहे थे। बोलते अच्छा लगता है, अच्छे घर से आते हो, इतने बड़े बड़े बाल लगाए, हिप्पी कट है, ये क्या लगा के रखा है, इट डजंट सूट यू, अच्छा नहीं लगता आपको, कटवा दो। तो पंकज ने बोला कि साहब एक काम करते हैं वैष्णव साहब, 101 रुपया दीजिए, हाँ। तो ये निकालेगा सब। क्या बात? तो पंकज ने मेरे लिए शर्त लगा दी। हाँ। और ही एग्रीड, वैष्णव साहब एग्रीड। मैं गया, पूरा शेव करवा दिया मैंने, और वापस आके 101 रुपये लेके लिया मैंने, और ये शर्त पंकज ने लगाई थी मेरे लिए।
So he is largely responsible for this state of my. No singing, no hair, nothing. He's totally responsible. ये गाना भी I'm still thankful that he's here in spite of all that. Z News.